ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स पी एंड क्यू कैरी इक्वल करंट 10 एम्पियर। दो वायर्स है जिसमें 10 एम्पियर और 10 एम्पियर करंट है व्हेन kept parallel to each other at a distance d equal to 5 centimeter. Magnitude of force experienced by 10 centimeter length of wire p, कितने लेंथ में 10 सेंटीमीटर, is F1, कितना फोर्स लग रहा है F1 if the distance between wires is halved, if distance between wires is halved मतलब कि डिस्टेंस कितना कर दिए 2.5 सेंटीमीटर, देन एंड द करंट्स आर डबल्ड, करंट्स को डबल कर दिया मतलब 20 एम्पियर और 20 एम्पियर कर दिए। फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑन पी विल बी, ठीक, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, डी एफ बाई डी एल, मतलब कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर्स। ठीक, ये वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं, ये वाली वायर का करंट, क्या फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ का, 2k I1 I2 बाय डी, क्या फॉर्मूला था 2k I1 I2 बाय डी। अच्छा, डी एफ बाई डी एल छोटे लेंथ का था तो इसको एफ बाई एल कर लेते हैं, एफ बाई एल इक्वल टू क्या आएगा 2k I1 I2 बाय डी। यहाँ आप सॉल्व करने चलते हैं भाई, F1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2k I1 I2 बाय डी इंटू एल। तो 2k का वैल्यू 10 की पावर -7, I1 का वैल्यू 10, I2 का वैल्यू 10, L का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाय 100, सॉरी गाइस, सॉरी एक मिनट, L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, लंबाई कितने कितने लंबाई पे फोर्स चाहिए था L, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर, और डिस्टेंस का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 100 से डिवाइड की, ये 100 क्या हो गया कैंसिल, तो 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा कितना आया 4 इंटू 100 इंटू 10 पावर -7, क्या आता 4 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन, ये आ गया फोर्स नंबर 1। अब फोर्स नंबर 2 निकालने जाते हैं तो यहाँ लिखते हैं F2 बाय L इक्वल टू 2k I1 डैश I2 डैश अपॉन डिस्टेंस D डैश। तो F2 का वैल्यू यहाँ से क्या आता 2k I1 डैश I2 डैश बाय D डैश इंटू L। तो 2k का वैल्यू 10 की पावर -7, I1 डैश का वैल्यू कितना हो गया 20, I2 डैश का वैल्यू 20 इंटू लेंथ वेक्टर का वैल्यू 10/100 और डिस्टेंस वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया 2.5 अपॉन क्या सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 100, 20 क्या हो गया कैंसिल। 2.5 के टेबल में 10 कितने बार में आया 4, यहां से F2 का वैल्यू प्रकट हुआ 4 2 जा 8, 8 इंटू 2 2 जा 4 इंटू यहाँ हो गया 100 इंटू 10 की पावर -7, तो 8 4 जा कितना हो गया 32 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। अब अपने को F1 बाय F2 निकालना है, रेशियो कंपेयर करना था दोनों फोर्स को, तो F1 बाय F2 का वैल्यू क्या आता 4 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 32 इंटू 10 की पावर -5, 10 पावर 5 -5 कैंसिल, 4 1 जा 4 8 जा, F1 अपॉन F2 कितना आया 1/8, F2 का वैल्यू क्या आया 8 टाइम्स F1, F2 का वैल्यू क्या आया 8 टाइम्स F1। ठीक, फॉर्मूला याद रखना भाई, क्या फॉर्मूला होता है फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ 2k I1 I2 बाई डी इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाता है, ठीक है।